किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में अब तक हमने यह देखा कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा वनेचर को राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए दुर्योधन के राज्य में प्रेषित किया था। तदुपरांत वह वनेचर समस्त जानकारियां प्राप्त कर महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख प्रस्तुत होकर राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की समस्त जानकारियां महाराज युधिष्ठिर को प्रस्तुत करता है। तदुपरांत महाराज युधिष्ठिर उन सभी वृत्तांतों को अपने भाइयों सहित पत्नी द्रौपदी से उनका वर्णन करते हैं। तदुपरांत उन घटनाओं को सुनकर द्रौपदी खिन्न हो उठती है और महाराज युधिष्ठिर से उनके भाइयों की तथा स्वयं युधिष्ठिर की दुर्दशा का या दुरवस्था का वर्णन करती हैं। पिछले श्लोक में महाराज युधिष्ठिर की दुरवस्था का वर्णन करते हुए द्रौपदी उनकी कृशता का वर्णन करती हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर की इस श्लोक के माध्यम से भी दुरवस्था का वर्णन कर रही हैं। श्लोक है अनारतं यौ मणिपीठ सायनाव अरंजयदाद्राज शिरस्रजाम रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम्। दोबारा देखें। अनारतं यौ मणिपीठ सायनाव अरंजयत राज शिरस्रजाम रजः निषीदतस्तौ चरणेषु वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम्। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि हे राजन, ये जो आपके दोनों चरण जब आपका राज्य था तो निरंतर मणियों से जटित पादपीठ पर ही रखे रहते थे। अन्वय अनुसार यदि इसका अर्थ देखें, अनारतम मणिपीठ सायनौ, अनारतम यानी निरंतर, मणिपीठ सायनौ रत्न पीठ पर या रत्न जड़ित पीठ पर रखे रहने वाले यौ चरणौ, आपके दोनों चरण राज शिरः सिरजाम, राजाओं के सिरों की मालाओं की, रजह यानी रज से, अर्थात राजाओं के द्वारा प्रणाम किए जाने पर उनके सिर में धारण की गई मालाओं के पराग कणों से अरंजयत यानी सुशोभित रहते थे, अर्थात रंजित रहते थे। मालाओं के जब पराग कण उनके पैरों में गिरते थे तो उन पराग कणों की लालिमा से आपके पैर रंजित रहते थे। तौ
वे ही दोनों चरण आजकल मृग द्विजालून शिखेषु वनेषु, वनों में मृग द्विजालून, मृग यानी हिरण तथा द्विज यानी ब्राह्मणों के अर्थात तपस्वियों के द्वारा लून यानी तोड़े गए, छेदे गए, शिखों वाले यानी अग्रभाग वाले, बरहिसाम, बरहिसाम का मतलब कुशाओं के, कुशाओं पर निषेधतः पड़ते हैं। तो जो चरण, जो आपके दोनों चरण राजाओं की मालाओं पर धारण किए, राजाओं के सिरों पर धारण की गई मालाओं के पराग कणों से रंजित रहते थे, वे ही दोनों चरण आज ब्राह्मणों और मृगों के द्वारा छेदे गए अग्रभाग वाली बरहिसा यानी कुशाओं वाले वन में निषेधतः पड़ते हैं। द्रौपदी यहाँ कहना चाहती हैं कि हे स्वामिन, पहले वह भी समय था जबकि आपके अपने राज्य काल में सदा ही इन आपके दोनों चरणों को आप रत्न जड़ित पाद पीठ पर ही रखे रहते थे तथा बड़े बड़े राजा लोग भी इन चरणों में आकर प्रणाम करते थे और प्रणाम करते समय उनकी मालाओं के पुष्प पराग से आपके ये चरण रंजित हो जाते थे। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज वे ही आपके पांव ऐसे जंगलों में पड़ते हैं जहां मृग ब्राह्मण आदि के द्वारा तोड़े गए अग्रभाग वाली तीक्ष्ण कुशाएं हैं और स्थिति यह है कि इन तीक्ष्ण कुशाओं से छलनी होकर आज आपके पैर खून से लाल रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से उनकी दुर्अवस्था का वर्णन कर रही है। अब यदि व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखें तो सर्वप्रथम अनारतम का मतलब सततम निरंतरम, मणिपीठ शायिनौ, मणिपीठ पीठम मणि निर्मितम पीठम इति मणिपीठम अथवा मणिनाम पीठम इति मणिपीठम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। मणिपीठे शयाते इति मणिपीठ शयिनौ उपपद समास है। मणिपीठे शयाते इति मणिपीठ शायिनौ तौ, मणिपीठ उपपद रहते सिंह धातु से णिनी प्रत्यय करने पर शायिनौ शब्द बनता है। तो अमरकोश में रत्नम मणिद्वयोरस्म जातौ मुक्तादिकेपि च पीठम आसनम स्त्रियाम, और यहाँ जो ये यौ का प्रयोग किया है, यौ चरणौ, यौ ते चरणौ, आपके जिन दो चरणों को, ये महाराज युधिष्ठिर के वे दो ऐश्वर्यशाली चरण हैं जिन पर समस्त नरपतिगण झुकते थे। पादाग्रम प्रपदम पादः पदंघ्रि चरणयो स्त्रियाम इति अमरः, अमरकोश में इस प्रकार से पादाग्र पादः का विश्लेषण किया है। राजशिरः सृजाम रजः, तो राजसृजाम सृजः इति राजशिरः सृजः षष्ठी तत्पुरुष समास है। और राजशिरसाम का यदि करेंगे तो राज्ञाम शिरांसी इति राजशिरांशी षष्ठी तत्पुरुष समास है।
राजसृजाम सृजः इति राजसृः सृजः षष्ठी तत्पुरुष। तासाम रजः पराग धूलि। अरंजयत शब्द को यदि देखें तो क्रियापद है, रंज धातु से णिच प्रत्यय होकर के लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसी प्रकार मृग द्विजालून शिखेशु, तो आलून का अर्थ होता है छिन्न करना। तो आ उपपद पूर्वक लुई धातु से, क्रियादि गणी लुई धातु है, उससे कितः प्रत्यय करने पर आलून शब्द बनता है। और द्विज शब्द बनता है द्वि के उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय करने पर द्विज शब्द बनता है। समास यदि देखें, मृगाश्च द्विजाश्च इति मृग द्विजः द्वंद्व समास है। और तई आलूना मृग द्विजालूना, तो मृगाश्च द्विजाश्च इति मृग द्विजः तई आलूना मृग द्विजालूना तृतीय तत्पुरुष समास है। और तादृशः शिखा येषु तेषु इति मृग द्विजालून शिखेषु बहुब्रीहि समास है। तो मृग शब्द को यदि देखें तो मृग धातु से घय प्रत्यय करने पर मृग शब्द बनता है। इसी प्रकार बर्हिशाम बर्हिषु देखें तो बर्हिषु का अर्थ अमरकोश में विश्वकोश में बताया है, बर्हि कुश हुताशयो इति विश्वः। व्रीहति इति बर्हिषः, व्रीहति इति बर्हिषः, व्रीहि धातु से औणादिग इस प्रत्यय करने पर बर्हिष शब्द बनता है। निषीदतः नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनता है निषीदतः। यह भी क्रियापद है। तिष्ठतः इस रूप में इसका अर्थ देखा जा सकता है। तो यहाँ यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियों के साथ संस्कृत के व्याख्या को देखें तो अनारतम, अनारतम यानी निरंतर, सततम, मणिपीठ साइनव, मणि रत्न को कहते हैं, तो रत्न जटित पीठ संस्थितौ, यौ ते चरणौ यौ तौ पादौ राज सिरह सिरजाम, राज यानी भूपति नाम, तो भूपतिम भूपति मस्तक माला नाम रजः परागकणम परागकणः अरंजयत अरंचकार, तौ ते चरणौ तौ तौ पादौ मृग द्विजालून शिखेषु हरिण ब्राह्मणादयो छिन्नाग्र भागेषु बर्हिषाम कुशानाम अरण्येषु निषीदतः यानी तिष्ठतः। इस प्रकार हम इसका संस्कृत अनुवाद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।